देखो, हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिनिटी के बारे में। पर जब मैं डुअलिटी बता रहा था तो वहाँ पे एक बात बता रहा था कि ये जो डुअलिटी है, जो डुअल पर्सपेक्टिव कहने का क्या मतलब हो जा रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्व्ड है। ये इस दोनों का पर्सपेक्टिव। अब ऑब्जर्वर और ये जो ऑब्जर्व्ड है, इसका क्या पर्सपेक्टिव कहने का मतलब हो जा रहा है यहाँ पे। तो देखो, डुअलिटी के बारे में हम लोग डिटेल में बात किए हुए, आपको डिटेल में देखना है तो वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, जितना जरूरत है मैं यहाँ पे बताता चलता हूँ। अब ये जो दो पर्सपेक्टिव कहने का क्या मतलब है कि ऐसा समझो कि जब सिंगुलैरिटी है, कोई उस सिंगुलैरिटी को ऑब्जर्व करने के लिए या फिर एक्सपीरियंस करने के लिए जब तक कोई नहीं रहेगा तो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जैसे रूम है, इस रूम में जो कुछ भी हो सकता है, होगा नहीं होगा कोई नहीं बता सकता जब तक कोई इसको बताने वाला नहीं होगा, इसमें आके बताने वाला नहीं होगा। अब जैसे मैं एक ऑब्जर्वर आ रहा हूँ और बता रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पे लैपटॉप है, यहाँ पे फ़ोन है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है ना। तो सारी चीज़ों को एक ऑब्जर्वर जो आया वो बताना शुरू किया, इसको डिफाइन करना शुरू किया, इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में बताना शुरू किया। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही ऑब्जर्वर आ रहा है तो क्या हो रहा है कि उसके साथ ऑब्जर्व भी आ जा रहा है। अब ऑब्जर्व कहने का क्या मतलब है कि जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है सारी चीज़ों को, वो तो ऑब्जर्वर हो गया, बट जिसको देखा जा रहा है वो ऑब्जर्व हो जाएगा। अब क्या होगा कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ तो मेरे अलावा जो कुछ भी क्रिएशन है, इवन जब मैं अपनी बॉडी की बात कर रहा हूँ कि ये मेरा बॉडी है, तो मेरा जैसे ही मैं बोलूँगा वो क्या हो जा रहा है कि ऑब्जर्व हो जा रहा है। तो मेरे अलावा जो कुछ भी क्रिएशन है सब ऑब्जर्व हो जा रहा है यहाँ पे। तो यही दो पर्सपेक्टिव होगा, एक ऑब्जर्वर होगा, एक ऑब्जर्व का पर्सपेक्टिव होगा, और इसी पर्सपेक्टिव के आधार पे ये एक्सपीरियंस करेगा। तो ये तो दो पर्सपेक्टिव के जो है उसके आधार पे मैं सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर ही सकता हूँ। तो फिर ये जो ट्रिनिटी का जो रोल है वो क्या है, सवाल आता है ना। फिर जो सवाल आना शुरू हो जाएगा कि जो ट्रिनिटी है वो है क्या, इसका रोल क्या है, ट्रिनिटी आता क्यों है। जब डुअलिटी में सारी चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस कर ही सकता हूँ तो फिर ये ट्रिनिटी का क्या रोल है यहाँ पे। फिर जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है कि ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से ये जो यूनिवर्स है या फिर जो रियलिटी है एक तरफ से क्रिएशन है, इसका कहने का क्या मतलब है। ये जो ट्रिनिटी है इसको अलग अलग टर्म से रिप्रेजेंट करोगे। 0 1 इन्फिनिटी के तौर पे इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको अलग अलग जो टर्म है और उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर जब ट्रिनिटी की बात करोगे तो इफोटेरिक लैंग्वेज की भी बात हो जाएगी यहाँ पे। इफोटेरिक लैंग्वेज धर्म और जो रिलीजन की बात करेगा उसमें, कि हिंदू धर्म की बात करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा कि ट्रिनिटी के तौर पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। फिर जब क्रिश्चियनिटी की बात करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा फादर, होली स्पिरिट, सन। ये जो है ट्रिनिटी का आ जाए। तो ये सारा जो ट्रिनिटी है उसका क्या लेना देना है और है क्या, एक एक करके हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो पहला जो सवाल उठता है वो ट्रिनिटी है क्या। सिंपल तौर पे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अभी मैं जो बता रहा था कि मैं एक ऑब्जर्वर आया, अब मैं सारे जो रूम है उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो कुछ पार्ट ऐसा जो है जिसको मैं अभी ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ, उसका अवेयरनेस मेरे पास नहीं है ना। क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं फ़ोन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो लैपटॉप है, मेरा जो विजन है, विजन का अपना एक रेंज है, तो उसके आधार पे अगर जो मैं ये भी ले रहा हूँ कि मेरा जो विजन है उसके जो रेंज है उसके आधार पे भी मैं पूरा ले रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ सबको एक बार मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे जो मैं नहीं देख सकता, और जो कहीं पे है जो मैं नहीं देख सकता, जो मेरा विजन रेंज में नहीं है, वो तो मेरे लिए अभी ऑब्जर्व नहीं है ना, उसका अवेयरनेस मेरे पास नहीं है। अब मैं करूँगा कि नहीं इधर जो रखा हुआ है उस पर मैं देखता हूँ कि क्या है उधर, तो जैसे मैं उधर देखूंगा तो वो मेरे लिए ऑब्जर्व हो जाएगा, बाकी जो है वो रह जाएगा। तो ये तो एक सिंगल रूम की बात मैं कर रहा हूँ। अब यही चीज़ को देखोगे सिंगुलैरिटी। अब सिंगुलैरिटी क्या होता है कि उसी में सारा जो क्रिएशन है, जो कुछ भी क्रिएशन है उसी सबको मिला दो तो जो सिंगुलैरिटी बनेगा उसकी बात करेगा, वो सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी को आप और बेस्ट तरीके से और समझोगे, देखो डिटेल में बात किया हुआ है, आप वहाँ पे भी आराम से देख सकते हो, बट बात ऐसे सिंपल से समझ लो कि क्या हो रहा है। एक मैं बोल रहा हूँ मार्कर। अब देखो, मार्कर मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, चाहे जो भी बोल रहा है, मार्कर जैसे बोलोगे तो उसमें क्या होगा कि जितने भी अलग अलग टाइप्स हो गए, अलग अलग टाइप्स के मार्कर, अलग अलग ब्रांड हो गए, शेप हो गया, साइज हो गया, कलर्स हो गए, तो जो कुछ भी होगा सब उसी में आ जा रहा है। तो ये जो मार्कर है उस सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने अलग अलग टाइप्स, ब्रांड, जो कुछ भी मार्कर हो सकते हैं सबका वो एक रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो मार्कर है।
सेम चीज, जब जो भी सारी क्रिएशन है, जो कुछ भी हो सकता है, इवन इसका पोटेंशियल है, सब कुछ मिला के जो कुछ भी बन रहा है वो है सिंगुलैरिटी। तो जैसे ही वो जो सिंगुलैरिटी है, अब उसमें कोई ऑब्जर्वर आ रहा है, तो वहाँ पे तो कोई एक क्रिएशन नहीं है ना। जैसे एक मैं रूम की बात कर रहा, तो इसमें गिना चुना क्रिएशंस की मैं बात कर सकता हूँ। अब क्या होगा कि उस क्रिएशन में मैं इसका जो एटम है उसके आधार पे बात करना शुरू करूँगा, वो तो फिर इनफाइनाइट हो ही जाएगा। बट ऐसे जो एक क्रिएशन की हम लोग बात करते हैं कि मैं एक क्रिएशन हूँ, आप एक क्रिएशन हो, लैपटॉप, फोन, जो कुछ भी ऐसे ले रहे हैं, तो उसके बेसिस पे भी बात करोगे तो क्या होगा कि ये जो यूनिवर्स है उसमें इनफाइनाइट क्रिएशंस हो सकते हैं। इनफाइनाइट क्रिएशन हो सकते हैं, क्या होते हैं तभी तो, नहीं तो मैं अलग नहीं होता, आप अलग नहीं होते, तो ये चीज़ नहीं आता। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं कुछ क्रिएशंस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो जो मेरा ऑब्जर्व हुआ उसके अलावा भी और जो क्रिएशंस हैं वो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। वो जो क्रिएशंस है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि जो कुछ भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक ऑब्जर्वर है, एक हो गया, एक जो ऑब्जर्व्ड हो गया कि एक ऑब्जर्व्ड है, बाकी जो बचा है वो भी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। उसको तो हटा नहीं सकते सिंगुलैरिटी से कि भाई मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, मेरा अवेयरनेस में नहीं है इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे नहीं बोल सकते ना। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि जो मुझे समझ नहीं आता वो सही नहीं हो सकता, ऐसे नहीं बोल सकते ना। जो मुझे नहीं समझ में आता मुझे नहीं समझ में आता, बाकी किसी को तो समझ में आ ही सकता है। उसके अलावा ये तो नहीं मैं बोल सकता कि जो मुझे नहीं आता समझ में किसी को नहीं आएगा, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी, वो जो लॉजिक है यहाँ पे भी लागू होगी कि जो मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ वो भी तो बच रहा है। तो यहाँ पे देखो कि ट्रिनिटी तो आ ही जा रहा है, और यही ट्रिनिटी है, एक ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्व, और जो बच जा रहा है वो बोल सकते हो वो है जो तीनों मिला दोगे तो ये ट्रिनिटी। और ये ट्रिनिटी कहाँ पे आएगा, वही सिंगुलैरिटी का पार्ट होगा। तीनों को फिर मिला दोगे सिंगुलैरिटी बन जाएगा, सिंगुलैरिटी से बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो ये सिंगुलैरिटी है। अब यहीं पे आप एक चीज़ समझोगे कि ये जो डुअलिटी है, जैसे ही ऑब्जर्वर आएगा, ऑब्जर्व आएगा तो डुअलिटी क्रिएट हो रहा है, और ये डुअलिटी क्रिएट होते ही आप देखोगे कि ये ट्रिनिटी आ गया, ट्रिनिटी आ गया। ऐसा नहीं है कि ट्रिनिटी नहीं है, ट्रिनिटी ऑलरेडी ये जो सिंगुलैरिटी उसी में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही ऑब्जर्वर आएगा ये तीन चीज़ हो जाएगा। तो डुअलिटी के साथ अब क्या होता है कि एक एक स्टेप में हम किसी भी चीज़ों को समझते हैं। डुअलिटी में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ का उसका बोल सकते हो कि जो क्रिएशन है उसका अवेयरनेस मुझे मिलेगा, उसका एक्सपीरियंस मैं नहीं ले सकता। ट्रिनिटी में उसका एक्सपीरियंस मैं ले सकता हूँ, उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। तो ये ट्रिनिटी का रोल होता है। कैसे हो रहा है अब यहाँ पे मैं समझ जाता हूँ कि ये जो ट्रिनिटी है उसका रोल क्या है। देखो दो चीज़ हम लोग अभी कि ट्रिनिटी क्या है और ट्रिनिटी आता कहाँ से, सिंगुलैरिटी और सॉरी जो डुअलिटी है उसके साथ ही आता है। ऐसा नहीं है कि उसके बोल सकते हो कि उसके बाद में आता है। देखो हम समझने के लिए एक एक स्टेप करते हैं कि पहले डुअलिटी आ रहा है फिर ट्रिनिटी, पर ट्रिनिटी का जो रोल है उससे पता चलेगा कि जो कुछ भी है उसके, वो जो ट्रिनिटी है उसके वजह से हम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अलग अलग उसके बारे में बता रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। अब कैसे, जैसे देखो मैं एक जो क्रिएशन है उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, है ना, कि ये मेरा फ़ोन है, मेरा लैपटॉप का जो स्क्रीन है, ये मेरा कीबोर्ड है, माइक है, जो कुछ भी चीज़ ये है उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि ये जो सारा जो ऑब्जर्व्ड है एक हो जाएगा, तो मैं इसको तो अलग अलग नहीं कर पाऊंगा, और जब अलग नहीं कर पाऊंगा तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं नहीं ले पाऊंगा कि ये फ़ोन अलग होता है, कुछ लैपटॉप अलग होता है, माइक अलग होता है, मेरा चश्मा अलग होता है, मैं अलग होता हूँ। तो जब जैसे ही मैं जो ऑब्जर्व्ड है उसको अलग नहीं करता हूँ, तो क्या हो रहा है कि मैं किसी भी क्रिएशन का वो जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जो जानकारी है, या फिर बोल सकते हो कि वो क्या है उसके बारे में हम लोग नहीं जान सकते। देखो इसको हम लोग लाइट और डार्क के बारे में और डिटेल में बात किया हुआ, आप आराम से वहाँ भी देख सकते हो। बट क्या हो रहा है यहाँ मेन चीज़ ऐसे समझो कि हमारे पास ऐसे है कि इतना सारा जो क्रिएशन है, अब फ़ोन को मैं एक अलग जगह पे रखा हूँ, तब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, है ना। तो मेरा जो ऑब्जर्व जो हुआ वो फ़ोन है। अब ये जो ऑब्जर्व है ये एक सिंगल क्रिएशन होता है, एक ग्रुप भी हो सकता है। तो क्या हो रहा है कि जैसे मैं एक सिंगल क्रिएशन की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि फ़ोन को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो फ़ोन लैपटॉप नहीं है, तो लैपटॉप को जो इंफॉर्मेशन है ये फ़ोन पे तो नहीं है ना।
ये जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है ये जो फ़ोन को हो सकता है इस फ़ोन में ही पे ही है। और क्या है कि ये जो सारा इंफॉर्मेशन है इसी सिंगुलैरिटी में है, जो इनफाइनाइट तरीके से इसको परसीव किया जा सकता है। कैसे कि मान लो कि मैं अभी इसको फ़ोन समझ रहा हूँ, अभी तो फ़ोन कैमरे की तरह यूज कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक कैमरे की तरह काम कर रहा है मेरा, तो मैं इसको अभी फ़ोन की तरह यूज नहीं करके बल्कि कैमरे की तरह काम कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, तो उसके आधार पे एक रियलिटी बना रहा हूँ। अब मैं ही जो हूँ कि इसको एक फ़ोन की तरह काम यूज करूँगा और एक रियलिटी बनाऊँगा, एक बच्चा इसको खिलौने की तरह से करेगा, तो देखो कि मल्टीपल जो रियलिटी बन सकता है, अलग अलग जो पर्सपेक्टिव के आधार पे इसको, या फिर जो इंफॉर्मेशन जो या फिर मेरा जो एक्सपीरियंसेस है उसके आधार पे अलग अलग रियलिटी में बना सकता हूँ। तो ये सारा जो मल्टीपल जो रियलिटी बन भी रहा है, अगर सिर्फ एक हो जाता, सारा जो ऑब्जर्व है एक हो जाता, तो क्या होता है कि मैं जो कुछ भी परसीव करूँगा एक ही परसीव करूँगा, एक ही इंफॉर्मेशन लेऊँगा। इवन जब दूसरा कोई ऑब्जर्वर भी आएगा तो भी एक अलग ही एक ही इंफॉर्मेशन लेगा, इसको कुछ अलग नहीं लेगा। एक बच्चा भी इसको फ़ोन ही समझेगा, इसको खिलौना नहीं समझेगा। तो जब हर ऑब्जर्वर इसको अलग अलग परसीव कर रहा है, अलग अलग एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब ये है कि इसका सारा जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं पे तो एग्जिस्ट करता है, तभी तो। और एक खिलौना का भी जो इंफॉर्मेशन है वो भी कहीं एग्जिस्ट करता है। तो क्या हो रहा है कि जो कुछ भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ फ़ोन को फ़ोन की तरह, तो फ़ोन जो कुछ भी है ये मैं कैसे कर रहा हूँ, वो है जैसे ही मैं इसको अलग करके रख रहा हूँ तब। अब क्या होगा कि इसको एक साथ में रख दूंगा तो मैं कुछ नहीं पता कर पाऊंगा कि लैपटॉप है, फ़ोन है, खिलौना है, क्या है, कुछ भी मैं नहीं ले पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसको अलग रखा हूँ ताकि मैं इसका एक इंफॉर्मेशन ले लूँ, और इसका इंफॉर्मेशन मुझे देने में कौन कर रहा है, जो सिंगुलैरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो सोर्स की तरह यहाँ काम कर रहा है, जो अभी अनऑब्जर्व, जिसका अवेयरनेस मेरे पास नहीं है, जिसको मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ, तो वो इंफॉर्मेशन इसको अलग कर दे रहा है कि फ़ोन का जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है फ़ोन पे ही है। तो जो कुछ भी मैं देखूंगा तो फ़ोन के आधार पे जो जब मैं इसको देखूंगा तो उसके आधार पे मैं इसका इंफॉर्मेशन ले लूँगा। नहीं तो फिर एक फ़ोन मुझे गधा की तरह वो लगता ना कि एक गधा है, बट गधा तो नहीं है। तो जो कुछ भी ऐसे मैं ले पा रहा हूँ, तो देखो कि जो मेरा अनऑब्जर्व्ड है, जो जिसको मेरे पास अवेयरनेस नहीं है, या फिर जो बोले कि जो फोर्स की तरह काम कर रहा है, वो एक तरह से इसका इंफॉर्मेशन मुझे दे पा रहा है कि ये गधा नहीं है। गधा का इंफॉर्मेशन गधा पे है, बट ये गधा नहीं है, ये चीज़ मुझे पता चल रहा है क्योंकि इस पे गधा का इंफॉर्मेशन नहीं है। सब एक हो जाता तो मैं इसको गधा भी समझता। तो इसलिए यहाँ पे देखो ट्रिनिटी का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो ट्रिनिटी का जो नहीं होगा तो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगा, मैं सिर्फ अवेयर हो पाऊँगा कि हाँ एक चीज़ है, कोई चीज़ है। सब चीज़ में वैसे लगेगा कोई चीज़ है, सब एक ही हो जाएगा, मैं अलग अलग एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे देखो कि जब डुअलिटी है तो चीज़ों का आपके पास अवेयरनेस आता है कि हाँ कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है। बट जब ट्रिनिटी होता है तब आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हो, उसके बारे में बताते हो कि क्या है, उसको एक्सपीरियंस करते हो। तो ये ट्रिनिटी का रोल है कि कैसे ट्रिनिटी का रोल है किसी क्रिएशन को एक्सपीरियंस करने में। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ की मैं बार बार ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूँ, तो यहीं से आप ये समझोगे कि ये जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है वो क्या है, ऑब्जर्वर को कैसे ये बोला जाता है कि ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से जो भी आप यूनिवर्स जो बात कर रहे हो कि ये जो यूनिवर्स बना हुआ है, जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, या फिर जो रियलिटी बना है, उसके आधार पे आप एक यूनिवर्स की तरह जो रियलिटी आप बनाते हो उसके आधार पे बोलते हो कि ये मेरा एक दुनिया है ना। तो उसके आधार पे जो आप यूनिवर्स बना रहे हो वो जो ऑब्जर्वर है उसका क्रिएशन है। कैसे बोला जाता है थोड़ा सा आप यहाँ पे समझते। मैं अभी जो एग्जांपल दे रहा था कि कैसे वो जो ट्रिनिटी का जो रोल है इम्पॉर्टेंट है, कि एक बच्चा जो है वो अपने हिसाब से इसको खिलौना समझ रहा है, मैं जो हूँ इसको फ़ोन अभी कैमरा समझ रहा हूँ, कोई और आएगा वो फ़ोन की तरफ काम करेगा। जैसे मेरा दोस्त आएगा बोलेगा भाई फ़ोन दे तो मुझे थोड़ा कॉल करना है, तो उसके लिए एक फ़ोन की तरह काम करेगा। क्या होगा कि जो भी ऑब्जर्वर है उसके लिए अपने तरीके से इसका एक डिस्क्रिप्शन देगा। तो यहाँ पे देखोगे कि जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे रहा है ये ऑब्जर्वर ही दे रहा है ना, और वो किस बेसिस पे दे रहा है, तो ऑब्जर्वर का जो एक्सपीरियंसेस है, पर्सपेक्टिव है, परसेप्शन है, उसके आधार पे इसको वो अपना एक
डिस्क्रिप्शन दे रहा, उसको आधार पे एक रियलिटी बना रहा और उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कि ऑब्जर्वर ही तो है जो इसको क्रिएट कर रहा है। अब क्रिएट करने का मतलब ये नहीं हो जा रहा है कि इसको बना रहा है, मैं कोई एटम कहीं पैदा करके तो नहीं ला सकता ना, मैं क्रिएट तो नहीं कर सकता एटम को कि नहीं मैं हाइड्रोजन एटम पैदा करूंगा, ऑक्सीजन एटम पैदा करूंगा, उसके बाद H2O बनाऊंगा, जो वाटर का जो वाटर जो की बात करते, वाटर जो पानी की जो बात करते कि मैं पानी फिर बना दूंगा, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है जो है उसको मिला के फिर मैं बना दूंगा। ऐसे नहीं कर सकता ना मैं। हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तभी तो हम ये जो कुछ भी अगर जो मैं कुछ करता भी हूँ तो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसको मिलाकर कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो ये अलग बात है कि उसको मिला के जो भी चीज़ एग्जिस्ट यहाँ पे कर रहा है उसको लेकर हम कुछ अलग बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे क्रिएशन का मतलब ये नहीं है कि हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिएशन का मतलब ये है कि जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम अपने हिसाब से एक रियलिटी बना रहा है। तो एक जो रियलिटी क्रिएट तो हम खुद ही कर रहा है ना, इसको फ़ोन की तरफ से मैं एक रियलिटी क्रिएट कर रहा हूँ, एक बच्चा इसको एक खिलौने की तरफ से रियलिटी क्रिएट कर रहा होगा अपना। तो जो रियलिटी क्रिएट कर रहा तो ये तो ऑब्जर्वर का पर्सपेक्टिव से ही तो है, ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से तो वो क्रिएशन हो रहा ना उसका एक रियलिटी का। तो ये जो ऑब्जर्वर है वही इसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसके आधार पर रियलिटी बना रहा है और उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। इसलिए बोला जाता है कि ये जो ऑब्जर्वर है वो इसको बोल सकते हो कि ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की पर्सपेक्टिव से जो रियलिटी बनाता है वो उसका क्रिएशन है, इसलिए बोला जाता है। अब यहाँ पे एक जो सवाल आपको उठेगा कि ठीक है ये तो मुझे दिख रहा है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मान लो कि जंगल है, जंगल में पेड़ गिरा है कहीं, अब कोई पेड़ गिरा है तो वहाँ पे कोई ऑब्जर्वर नहीं होगा तो क्या नहीं पता, हाँ वो जो पेड़ गिरा है उसका कोई आवाज़ नहीं होगा वहाँ पे। ये सवाल उठता है कि जंगल में पेड़ गिरा है तो क्या आवाज़ नहीं करेगा वो, तो कैसे हम उसको बता सकते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ सिंपल सा समझो कि जैसे ही कोई आप ये बोल रहे हो कि वहाँ पे पेड़ जो गिरा है तो उसका आवाज़ करेगा या नहीं करेगा, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि कोई ऑब्जर्वर है जो बता पा रहा है कि वहाँ पे पेड़ है, जंगल एग्जिस्ट करता है। आप एक ऑब्जर्वर हो तभी तो आप बता पा रहे हो, आप ऑब्जर्वर नहीं होगे तो कैसे बता पाते कि वहाँ पेड़ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अब सेम चीज़ मेरे पे जाएगा कि मैं नहीं बता सकता कि वहाँ पे पेड़ भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मैं उसके बारे में नहीं जानता, मैं अवेयर नहीं हूँ वहाँ पर। अब क्या हो रहा है कि इसके बेसिस तो ये बोल सकते हैं कि जब ऑब्जर्वर नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। देखो एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो, बट ऑब्जर्वर वहाँ पे होगा भी, जब तक उसको अवेयरनेस नहीं मिलेगा तब तक उसके बारे में वो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, उसका कोई रियलिटी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है, जो ऑब्जर्वर का जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वो सब्जेक्टिव है। कैसे? ये सिंपल तरह से ऐसे समझो कि आपने सेम क्वेश्चन मुझे पूछा कि जो ऑब्जर्वर है, सॉरी जो जंगल है उस जंगल में पेड़ गिरा आवाज़ करेगा या नहीं करेगा। मैं बहरा हूँ और अंधा भी हूँ, देख नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। तो क्या होगा कि जैसे ही मैं वहाँ पे होऊंगा भी तो क्या होगा कि जंगल में पेड़ गिरेगा, उसका जो जहाँ तक उसका जो आवाज़ आ सकती है, जो साउंड आ सकती है, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मुझे पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ना देख सकता हूँ ना सुन सकता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो ऑब्जर्वर वहाँ तो है, उसको अवेयरनेस नहीं मिला ना, तो जैसे ही अवेयरनेस नहीं मिला तो उसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन देगा, वो नहीं दे सकता। अब क्या होगा कि यही ऑब्जर्वर जो होगा कि मैं जो अंधा और जो बहरा जो हूँ, फिर जाता हूँ आगे और क्या होता है कि पेड़ गिरता है तो हवा लगती है, हवा जोर से सामने आती है ना, चारों साइड में जो भी है हवा जोर से लगी, मुझे वो फील हुआ कि हाँ यार जोर से हवा आई। आपने बोला कि पेड़ गिरा या नहीं गिरा, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है कि हाँ पेड़ गिरने के बाद हवा वैसे होता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ शायद पेड़ गिरा है, तो मैं वो बोल सकता हूँ शायद ही गिरा होगा। तो ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, वो अवेयरनेस पे। ऑब्जर्वर का जो एक्सपीरियंस है वो अवेयरनेस पे, कि जब मैं अवेयर हो रहा हूँ तो मैं उसके बात बता रहा हूँ। अब ऑब्जर्वर नहीं होगा तो नहीं बता सकता। अब क्या होता है कि मान लो ऑब्जर्वर रहे या ना रहे, फिर भी उसका इम्पैक्ट हर क्रिएशन पे पड़ेगा।
कैसे होगा, जो दूसरा जो चीज़ इस पे आता है कि कोई भी क्रिएशन है उसका इम्पैक्ट एक का जो है वो पूरे सिंगुलैरिटी पे पड़ता है, ऐसा नहीं किसी एक पे पड़ता है। अब उसका इम्पैक्ट किसी पे ज़्यादा दिखता है, किसी पे कम दिखता है, वो डिपेंड करता है कि कौन कितना उससे अवेयर है। कैसे हो रहा है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, अभी आपसे बात करते करते क्या करूँ कि जैसे सर इधर हिला रहा हूँ उधर हिला रहा हूँ और सर में आगे ठोक दो, मेरा सर फट जाए। अब सर फट जाए तो आप अगर जो देखोगे तो लगेगा कि यार इस बंदे ने अपना सर फाड़ लिया। फिर क्या होगा कि आपको बस उतना तक लगेगा। हो सकता है कि ज़्यादा आप सेंसिटिव है तो आपको ज़्यादा बुरा लगे कि यार क्या बेवकूफ़ी कर रहे थे तुम कि तो फोड़ लिए हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा कम सेंसिटिव हो। देखो अच्छा बुरा इसमें कुछ नहीं है कि ये बोल सकते हो कि कोई ज़्यादा सेंसिटिव है तो अच्छा है, कोई कम सेंसिटिव है तो बुरा है। नहीं नहीं, वो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। कोई ऐसा होगा कि मैं भी ऐसा हो सकता हूँ कि कोई जा रहा हो, किसी का हाथ पैर टूट गया, मैं अच्छा ठीक है होने दे, तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ। तो सेम कोई ऐसे करेगा कि, तो यहाँ पे देखोगे कि जो भी है मेरा कुछ हुआ तो जिसके पास अवेयरनेस मिला तो उसके आधार पे वो उस तरह से रिएक्ट किया। पर जो मेरा घर वाले हैं उनका मेरे से ज़्यादा वो है, तो जैसे मैं मम्मी को या फिर पापा को या अपने भैया को या फिर किसी को भी बताऊंगा तो बोलेंगे कि क्या ज़्यादा हो गया, ज़्यादा फट गया, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, तो सारी चीज़ें वो शुरू हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना अवेयर हो चीज़ों से, तो उसका इम्पैक्ट ऐसे आपको दिखता है। बट क्या जिसका अवेयरनेस मेरे पास नहीं है उसका इम्पैक्ट नहीं दिखता? यहाँ पे तो ऐसा लगेगा कि ठीक है आपने मुझे नहीं देखा तो क्या उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा? देखो सिंगुलैरिटी में क्योंकि सारा सिंगुलैरिटी में देखो पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कुछ भी होगा उस सिंगुलैरिटी में तो उसका इम्पैक्ट सारे पे पड़ेगा ही, क्योंकि उसी सिंगुलैरिटी से सब कुछ आया है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही कोई चीज़ होगा उसका इम्पैक्ट बाकी चीज़ों पर पड़ेगा, तभी आप ये बोल सकते हो कि ये जो बोल सकते हो कि जो एनर्जी का भी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना उसके वजह से जो, और इसी चीज़ को बोल सकते हो जो इंटेंगलमेंट की बात करता है कि जो उसका इंटेंगलमेंट किसी एक क्रिएशन का इंटेंगलमेंट जो सिंगुलैरिटी है सब पे पड़ता है, और उसका अवेयरनेस वो डिपेंड करता है कि वो जो ऑब्जर्वर है वो कितना उससे अवेयर है। तो जिस चीज़ से जितना अवेयर होगा उसके आधार पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो जो इम्पैक्ट है वो भी सब्जेक्टिव होगा। जो अभी मैं हम लोग बात कर रखे कि कैसे वो एक्सपीरियंसेस है जो सब्जेक्टिव होगा, तो जैसे इंटेंगलमेंट होगा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि मान लो कि जो कुछ भी बाहर है, जो कुछ भी चीज़ें चल रही है उसका इम्पैक्ट मेरे पे अगर जो नहीं पड़े तो क्या होगा कि मेरा जो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रुक जाएगा। मैं जैसा को तैसा रह जाऊँ, हर क्रिएशन वैसा का वैसा रह जाएगा। तो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो इंटेंगलमेंट की वजह से हो रहा है। जो इम्पैक्ट पड़ रहा है एक क्रिएशन का दूसरे पे, उसके वजह से ये जो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन भी होता जा रहा है। तो ये इंटेंगलमेंट का जो इम्पैक्ट है वो भी आ रहा है कि ऑब्जर्वर रहे या ना रहे, कहीं भी सिंगुलैरिटी में कोई भी चीज़ होता है उसका इम्पैक्ट हर क्रिएशन पे पड़ता है जो उस सिंगुलैरिटी में मौजूद है। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ कि जब भी इंटेंगलमेंट का जो इम्पैक्ट पड़ता है, जब भी सिंगुलैरिटी में कुछ होता है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो हर क्रिएशन पे पड़ता है। क्यों पड़ता है? पहली बात तो ये आ जाती है कि जो भी क्रिएशन है तो उसका जो टाइम और स्पेस का जो लाइन है आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़ा हुआ है, तो उसके वजह से उसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है हर क्रिएशन पे। अब क्या होता है कि जैसे ही ये जो ऑब्जर्वर है उस जो इंटेंगलमेंट जो हुआ है या फिर जो इम्पैक्ट पड़ा है या फिर जो कुछ भी हुआ है उसका इंटेंगलमेंट का इम्पैक्ट जो ऑब्जर्वर है उस पर तब पड़ेगा जब ऑब्जर्वर उससे अवेयर होगा। नहीं तो क्या होगा कि ये सारी चीज़ें हो रखी होगी बट उसका इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। सारा जो कुछ हुआ होगा उसका सारा इन्फॉर्मेशन ये जो सिंगुलैरिटी है या फिर जो बोलोगे फोर्स है उस पर ही ये एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही ये जो ऑब्जर्वर है उससे अवेयर होगा तो उसका इम्पैक्ट इस पर देखने को मिलेगा। कैसे? अब सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ, वही वाला जो जंगल वाली जो हमारी थी कि जैसे मैं अंधा हूँ, बह रहा हूँ तो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो मैं नहीं बोल सकता कि पेड़ गिरा या नहीं गिरा। अब क्या हो रहा है कि मैं तो चल सकता हूँ तो मैं जा रहा हूँ। अब मैं जाता हूँ तो क्या हो रहा है कि पेड़ गिरा हुआ है तो मेरे पैर में लगता है, तो फिर पता चलता है कि हाँ यहाँ पे पेड़ गिरा हुआ है।
तो क्या हो रहा है कि जैसे मैं उसका अवेयर हुआ हूँ तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे मिल गया। पेड़ गिरने का इंफॉर्मेशन ये सिंगुलैरिटी में था। ये जो सिंगुलैरिटी या फिर जो फोर्स की जो बात करें उसमें तो है, एग्जिस्ट कर रहा है। मल्टीवर्स की बात करोगे जो वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मैं उससे अवेयर हुआ तो उसका इम्पैक्ट मेरे पे देखने को मिला और उसके आधार पे मैं एक रियलिटी बनाया कि हाँ यहाँ पे पेड़ गिरा हुआ है, तो अब मैं उस पेड़ से कैसे आगे जा सकता हूँ अगर जो मुझे जाना है। तो यहाँ पे देखोगे कि जो भी कुछ भी होगा सिंगुलैरिटी में उसका इम्पैक्ट, उसका जो इंटेंगलमेंट का जो इम्पैक्ट होगा वो हर क्रिएशन पे पड़ेगा। पर उसका जो बोल सकते हो कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो तब पड़ेगा, या फिर बोल सकते हो कि तब जो ऑब्जर्वर है उस पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जब ऑब्जर्वर उससे अवेयर होगा, तभी हो सकता है। तो यहाँ पे देखोगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो ऑब्जर्वर के आधार पे ही हो रहा है। जो कुछ भी एक रियलिटी जो बना रहा है वो ऑब्जर्वर के आधार पे ही बना रहा है, ऑब्जर्वर का जो पर्सपेक्टिव है उसके आधार पे ही बना रहा है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि ये जो यूनिवर्स है, जो रियलिटी बन रहा है या फिर जो बना रहा है ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर का क्रिएशन है, ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से क्रिएशन है, इसलिए बोला जाता है। अच्छा देखो, एक सवाल यहाँ पे और उठेगा, जब ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात होगी वहाँ पे एक और सवाल उठेगा। तो ये जो इंटेंसिटी है कि ये जो ऑब्जर्वर पे जो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कितना पड़ेगा, उसका जो इंटेंसिटी है कैसे हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे बता सकते हो कि ये जो ऑब्जर्वर का जो सेल्फ है वो कितना बोल सकते हो कि कनेक्टेड है, कितना कनेक्टेड है जो चीज़ें जिस पे वो चीज़ हुआ है। तब जैसे कि मेरा जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि मेरा सर फटा, तो ये जो मेरा सर जो सेल्फ है, तो इससे मेरा आपका जो सेल्फ है वो ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा जितना मेरी मम्मी का या मेरे पापा का पड़ेगा, मेरे पापा पर पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो सेल्फ है उससे वो कनेक्टेड है। दूसरा एग्जांपल अगर जो देखोगे तो ऐसे ले लो कि जब इंडिया जीतता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो इंडिया जीत रहा है, तो क्या हो रहा है कि मैं वहाँ पे खुश होता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो सेल्फ है, मैं एक किसी एक जगह से आ रहा हूँ, एक स्टेट से आ रहा हूँ, वो स्टेट का बंदा ना बनकर बल्कि एक इंडियन बन जाता हूँ, तो मेरा जो सेल्फ है वो इंडियन की तरह एक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं खुश होता हूँ। नहीं तो मैं बोल सकता हूँ कि यार मैं तो बिहार से हूँ, इंडिया जीता तो मेरा क्या जाता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, बट वहाँ पे तो नहीं बोलता, मैं खुश होता हूँ कि यार इंडिया जीता है। तो ये जो इंडिया जीतने का जो है, तो क्या हो रहा है कि मेरा जो सेल्फ है वो इंडिया है, बन गया है। तो जितना ज़्यादा वो क्लोज होगा तो उसका इम्पैक्ट उस पर उतना दिखेगा इंटेंसिटी के आधार पर। तो ये था कि कैसे ये जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है, या फिर बोल सकते हो कि कैसे ये जो ऑब्जर्वर है वो अपने आधार पे ये जो या फिर बोल सकते हो कि इसका जो पर्सपेक्टिव है, ऑब्जर्वर का जो पर्सपेक्टिव है उसके आधार पे ये जो रियलिटी बना रहा है। तो ये इसके वजह से ही आप बोल सकते हो कि ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो रियलिटी है उसको क्रिएट कर रहा है अपने पर्सपेक्टिव से। तो ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से ये जो रियलिटी है वो उसका क्रिएशन है, इसलिए बोला जाता है। अब यहाँ से फिर बात आती है कि ये जो ट्रिनिटी है, ये जो ट्रिनिटी है उसको अलग अलग जो टर्म है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, ट्रिनिटी, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड, और फिर क्या हो गया कि ये जो जिसका अवेयरनेस मेरे पास नहीं है, जिसको आप ये बोल सकते हो कि जो अनऑब्जर्व्ड है, आप इस तरह से आप बोल सकते हो। देखो टर्म पे फिर जाओगे तो अजीब हो जाएगा, तो मैं सिंपल ऐसे बोलता हूँ कि जो आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, जिसका अवेयरनेस आपके पास नहीं है अभी एक टाइम पे, क्योंकि हर टाइम पे जो ऑब्जर्व है वो चेंज हो जाता है। हो सकता है कि मैं अभी फ़ोन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हो सकता है फिर मैं अभी खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करूँ, तो ये नहीं बोल सकता कि ऑब्जर्व जो है हमेशा सेम रहेगा, नहीं बोल सकता। तो जो ऑब्जर्व मैं नहीं कर रहा हूँ वो एक हो जाएगा, एक जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ऑब्जर्व हो गया, एक ऑब्जर्वर है, तो ये ट्रिनिटी है। देखो, ऑब्जर्वर को नॉन लोकल बोला जाता है। नॉन लोकल कहने का क्या मतलब है? जिसका अवेयरनेस नहीं होता है। अब जिसका अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में आप नहीं बता सकते हो कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ना। जैसे कि आप मेरे रूम में नहीं हो, आप बता सकोगे कि मेरे रूम में बिल्ली एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? आप बोलोगे क्या बेहूदा सवाल पूछते हो यार, मैं हूँ ही नहीं तो मैं क्या बताऊँगा, है ना। ये चीज़ तो हो गया ना कि नहीं बता सकते आप। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे ही ऑब्जर्वर आएगा तो भी वो बता पाएगा कि हाँ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसको अवेयरनेस मिल रहा है। अब क्या होता है कि नॉन लोकल कहने का मतलब हो जा रहा है कि
उसका अवेयरनेस नहीं है। अब जब अवेयरनेस नहीं है तो यहाँ पे ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है इसको तो जीरो नहीं बोल सकते, ऐसे बोल सकते कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि जीरो है, ऑब्जर्वर जो है वो जीरो है। देखो जीरो कहने का मतलब यहाँ पे खाली नहीं होता है, जीरो का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू। बट यहाँ पे जो ऑब्जर्वर की बात कर रहे हो वो नहीं बोल सकते हो कि खाली है। कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है? कैसे नहीं बोल सकते? क्योंकि जैसे ही आप कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो कि ऐसा ले लो कि मैं ये बोलता हूँ कि ये मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो यहाँ पे देखो कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑब्जर्वर हो, तो ये जो मेरा बॉडी है, बॉडी से मैं खुद को अलग कर रहा हूँ, उसके बाद बोल रहा हूँ कि ये ऑब्जर्वर है। तो जो कुछ भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं बोल सकता हूँ कि जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर ना रखे बल्कि ऑब्जर्व्ड बन जा रहा है। तो ये जो ऑब्जर्व बन जा रहा है, तो उसके बेसिस पे मैं बता पा रहा हूँ कि हाँ कुछ तो है जो ये बता रहा कि ये मैं हूँ, ये जो मेरा बॉडी है उसको बता रहा कि ये मैं हूँ। तो ऑब्जर्व के बेसिस पे हम लोग ये बता पा रहे हैं कि ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे जीरो का मतलब खाली नहीं बोल सकते, वैल्यू लेस नहीं बोल सकते, यहाँ पे बोलेंगे कि एब्सेंस ऑफ वैल्यू। जैसे ही मुझे उसका जो ऑब्जर्वर है उसके बारे में पता चलेगा तो मैं बताऊंगा कि हाँ कुछ तो है जो बता पा रहा है। तो जो ऑब्जर्वर है उसको जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करूंगा, अब यहाँ पे देखो कि मैं एक को ऑब्जर्व करूं या फिर एक ग्रुप को ऑब्जर्व करूं, वो ऑब्जर्व ही हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि अब एक ग्रुप को ऑब्जर्व करूं या फिर एक सिंगल क्रिएशन को भी ऑब्जर्व करूं, तो क्या हो रहा है कि इसके आधार पे मैं एक रियलिटी बनाऊंगा, एक यूनिवर्स बनाऊंगा। कि मैं अगर जो फ़ोन समझ रहा हूँ तो फ़ोन के आधार पे एक रियलिटी बनाऊंगा, इसको फ़ोन करूंगा, जो भी चीज़ें यूज कर सकता हूँ, या फिर वीडियो गेम खेलने का चीज़ें मैं वो कर सकता हूँ। तो जिस तरह से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसके बेसिस पे मैं एक रियलिटी बना रहा हूँ, चाहे एक क्रिएशन की बात करूँ या फिर एक ग्रुप की बात करूँ। तो यहाँ पे देखो कि जो ऑब्जर्व है उसको वन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक ही रियलिटी बना सकते हैं एक टाइम पे, एक से ज़्यादा नहीं बना सकते। तो क्या हो रहा है, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आप एक से ज़्यादा रियलिटी एक टाइम में बनाओगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है। मान लो कि मैं इसको फ़ोन भी समझ रहा हूँ और इसको वीडियो गेम भी समझ रहा हूँ, वीडियो गेम खेलने वाला, या कैमरा भी समझ रहा हूँ, तो मैं तीनों एक साथ काम तो नहीं कर सकता कि कैमरा भी चालू कर। देखो इसमें फंक्शन वैसा हो सकता है तो मैं कर सकता हूँ, तो ये तो नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। बट इसको खिलौना की तरह मैं यूज नहीं कर सकता। एक जो बच्चा जो समझ रहा है, तो जितना भी पॉसिबिलिटी इसका इंफॉर्मेशन हो सकता है जिसको अलग अलग तरीके से इसको परसीव किया जा सकता है, एक बार में मैं तो नहीं कर सकता, है ना। तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे मैं एक एक करके एक टाइम में एक ही वो परसीव कर रहा हूँ। एक टाइम में या तो मैं कैमरा खोल के यूज कर सकता हूँ या फिर मैं गेम खेल सकता हूँ। तो उसके आधार पे एक टाइम पे एक ही रियलिटी बन रहा है। तो ये जो ऑब्जर्व है उसको वन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये जो सिंगुलैरिटी है, जो कुछ भी चीज़ें हो रही है ये तो सिंगुलैरिटी में ही है ना, सिंगुलैरिटी से तो बाहर कुछ नहीं है। इवन जो पोटेंशियल के तौर पे जो एग्जिस्ट कर रहा है वो भी सिंगुलैरिटी में ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं एक को निकाल दे रहा हूँ उस सिंगुलैरिटी, और सिंगुलैरिटी की जब बात कर रहा हूँ हर एक क्रिएशन की बात करोगे तो इन्फिनिटी है, तो उस इन्फिनिटी में से एक अगर मैं निकालता भी हूँ तो मैथमेटिक्स के टर्म में भी बात करोगे तो वो इन्फिनिटी रहेगा। एक जोड़ दो घटा दो इन्फिनिटी से तो वो इन्फिनिटी रहेगा। तो देखो कि ये जो जीरो है, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व जो हो गया वन हो गया। ये जो फिर बात करोगे कि जो ऑब्जर्व नहीं हुआ है वो इन्फिनिटी है। तो कैसे इसी सिंगुलैरिटी को जब ट्रिनिटी की बात करते हैं तो ये जीरो वन और जो इन्फिनिटी है उसके टर्म में ये रिप्रेजेंट किया जाता है, ट्रिनिटी के टर्म में सिंगुलैरिटी को ही आप बात करोगे वहाँ पे। अब ये होता है कि ये जो जीरो वन और इन्फिनिटी के तौर पे, अब इसको अलग अलग जो टर्म है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, फिर जो प्लस पॉजिटिव, माइनस नेगेटिव, ज़ीरो, इसके टर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इवन जब टाइम के कॉन्सेप्ट की भी बात करोगे तो वहाँ पे जो इटर्निटी है उसी इटर्निटी में तीनों चीज़ एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो तीनों चीज़ है वो एग्जिस्ट करता है। कैसे कर रहा है वो थोड़ा सा मैं बोर्ड से समझा देता हूँ। ये सिंगुलैरिटी है, इस सिंगुलैरिटी में देखो, सिंगुलैरिटी में क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग सिंगुलैरिटी की बात करें फिर वहाँ से डुअलिटी आ रहा था, डुअलिटी से फिर हमें ट्रिनिटी देखने को मिल रहा था, है ना।
तो उसके उस ट्रिनिटी की वजह से जो भी क्रिएशन है, जो भी ऑब्जर्व्ड है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही थी कि वो क्या है, उसका जितना भी इंफॉर्मेशन है हम परसीव कर रहे थे अपना जो कॉन्शियसनेस है उसके आधार पे। अब क्या हो रहा है कि जो कुछ भी चीज़ें चल रहा है उसका इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो जो कुछ तो है जो चेंज कर रहा है ना। अब वो चेंज नहीं होगा तो जैसा का तैसा मुझे मिलेगा। जैसे आप मुझे अभी जितना देख रहे हो उतना ही हमेशा के लिए रह जाऊंगा, आप जैसे हो वैसे रह जाओगे। तो हो सकता है कि इंफॉर्मेशन जो ट्रिनिटी है उसके वजह से मुझे देखने को मिलेगा, वो सारा इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, बट क्या हो रहा है कि ये जो चेंजेस है वो उसमें नहीं देखने को मिलेगा। जो जैसा क्रिएशन है हमेशा के लिए वैसा ही रह जाएगा। तो एक टाइम के बाद ऐसा भी दिखेगा कि जो सारा इंफॉर्मेशन है वो बस एक जगह पे रह जा रहा है। तो उसमें जो चेंजेस की वजह से मैं जो अलग अलग जो उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ वो शायद फिर ना दे पाऊँ। अब क्या होगा, तो वो जो चेंजेस हो रहे हैं वो पोलैरिटी की वजह से हो रहा है। अब देखो पोलैरिटी क्या होता है, सिंपल ऐसे समझ लो कि कोई क्रिएशन जो है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, उसका जो मैटर, एसेंस और एनर्जी, जो तीन चीज़ होता है हर क्रिएशन में, वो तीन चीज़ होता है। जैसे मेरे में क्या क्या कैसे बोल सकता हूँ कि तीनों चीज़ें, तो आप मुझे देख रहे हो, मेरे बारे में आप नहीं जानते, तो क्या बोलोगे कि एक इंसान का बच्चा है, या फिर एक इंसान है, या एक लड़का है। तो एक लड़की के तौर पे जो बन रहा है, कोई भी आप लड़के को देखते हो तो बोलते हो एक लड़का है, उसको कुछ और नहीं बोलते हो। तो हर अलग अलग होने के बावजूद भी मैं किसी एक चीज़ से बता पा रहा हूँ कि वो लड़का है। तो क्या हो रहा है कि ये जो लड़का है वो एसेंस के तौर पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कि मेरे में एसेंस है लड़के का। फिर क्या हो रहा है कि मेरा एक बॉडी है, बॉडी कहने का मतलब ये एक मैटर है। फिर उसमें जो एनर्जी है, कि मैटर के साथ तो एनर्जी हो गई, तो बॉडी, जो मैटर, एनर्जी और एसेंस, ये तीनों चीज़ हर क्रिएशन में एग्जिस्ट करता है। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं बच्चा था, फिर अभी बड़ा हूँ, फिर बूढ़ा हो जाऊँगा, तो देखो यहाँ पे एसेंस, एनर्जी और मैटर तीनों चीज़ चेंज हो रहा है। कि बच्चे का एसेंस था, अभी बड़ा हूँ तो उसका एसेंस है। फिर जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो बूढ़ा होने का एसेंस हो जाएगा। फिर मैं मर जाऊँगा तो मरा हुआ क्या एसेंस हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ हमेशा वो जो बोल सकते हो कि ट्रांसफॉर्म करता जा रहा है। और कर रहा है क्यों? पोलैरिटी की वजह से। अब देखो डिटेल में देखना है तो लिंक दिया हुआ है, आप आराम से देख लो, बट काम का जितना है बस इतना है। अब ये है जो पोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोलैरिटी में क्या क्या आता है कि एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। सिंगुलैरिटी को दो पार्ट में ऐसे बांटोगे तो क्या हो रहा है कि पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कहने का क्या मतलब है कि जो अनमैनिफेस्टेड है, और जो नेगेटिव है वो मैनिफेस्टेड है। अनमैनिफेस्टेड कहने का क्या मतलब कि जो इस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या फिर बोल सकते हो कि जो एसेंस के तौर पे एग्जिस्ट करता है, वो अनमैनिफेस्टेड है। और मैनिफेस्टेड क्या? जो इस रियलिटी में एग्जिस्ट करता है वो मैनिफेस्टेड है। अब इसी को अलग टर्म कि जो अनमैनिफेस्टेड है, कि साइंस के जो लैंग्वेज है उसके आधार पे आप बात करोगे तो अनमैनिफेस्टेड को ऐसे समझ सकते हो कि जहाँ पे वेव फंक्शन शो कर रहा है वो है अनमैनिफेस्टेड, और जहाँ पे जो वेव फंक्शन जो है वो कोलैप्स कर गया है, वो इस रियलिटी में जो दिखने लगा है, वो बोल सकते हो ये है मैनिफेस्टेड। तो ये है पोलैरिटी। अब देखो कोई भी क्रिएशन में ये सारी तीन जो चीज़ें हैं, ये जो ट्रिनिटी के तौर पे देखोगे तो ये आएगा कि अनमैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेड और एक जो क्रिएशन है उसकी बात करेगा। अभी यहाँ पे भी देख लो कि कैसे ट्रिनिटी आ रहा है। आप सिंगल क्रिएशन में देखोगे या फिर पूरा एक ऑब्जर्व्ड है उसमें भी देखोगे, तो सब पे एक ही चीज़ काम करेगा। कैसे? अब जैसे देखो कि मैं एक क्रिएशन हूँ, मेरा एक अनमैनिफेस्टेड पोटेंशियल है ना, कि मैं अभी बोल सकता हूँ कि मैं कुछ हो सकता हूँ या कर सकता हूँ, जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ मेरा पोटेंशियल के तौर पे जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो तो मेरा अनमैनिफेस्टेड है। तो जो अनमैनिफेस्टेड है तो क्या बोला कि वो पॉजिटिव है। अब क्या है कि मैं जितना हूँ अभी तो एक रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं तो एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो रियलिटी में जो मैनिफेस्टेड है वो भी है, और एक मैं जो ऑब्जर्वर हूँ तो वो भी है। कि एक मैं क्रिएशन की बात कर सकता हूँ कि एक क्रिएशन है और उस क्रिएशन का एक रियलिटी बना हुआ है, जो बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से, कि बहुत सारा जो हो सकता था उसमें से एक रियलिटी बना हुआ है। तो यहाँ पे भी देखो कि एक रियलिटी बना हुआ है, एक क्रिएशन है, क्रिएशन का एक रियलिटी बना हुआ है, और जो इनफाइनाइट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपको वो जो ट्रिनिटी है उसको देखने को मिलेगा। अब क्या हो रहा है कि इसी चीज़ को आप एक मोमेंट पे, जो हियर एंड नाउ की बात कर सकते हो, या फिर बोलो कि अभी इस मोमेंट पे सिर्फ, वहाँ पे भी आपको ये रियलिटी बोला, हाँ, ये जो ट्रिनिटी है वो आपको देखने को मिलेगा। कैसे? जैसे देखो अभी आप मुझे अलग अलग जो है उससे परसीव कर सकते हो कि एक लड़के के तौर पे, एक इंसान के तौर पे, एक बेटे के तौर पे, एक भाई के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे, एक जो कुछ और जो कुछ बताने वाला तौर पे, एक अनजान के तौर पे जिसको नहीं जानते, तो कुछ भी तरीके से आप समझ सकते हो। तो इतना सारा जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, सारा इंफॉर्मेशन था, उसमें से कोई एक जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे आप रियलिटी बना रहे हो।
तो जो ऑब्जर्व आपका बन जा रहा है और फिर एक जो क्रिएशन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ 3 चीज आ ही जा रहा है। तो हर एक मोमेंट पे आप देखोगे कि वो ट्रिनिटी एग्जिस्ट करेगा, तभी आप कोई इंफॉर्मेशन ले पा रहे हो। नहीं करेगा तो फिर वो जो ट्रिनिटी में हम लोग बात करिए कि आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, बस आपका अवेयरनेस को हाँ कोई तो है, कुछ तो है जो बस है। तो यहाँ पे हर एक मोमेंट पे, क्योंकि हम जो कुछ भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो हियर एंड नाउ पे ही तो लेते जा रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि मैं फ्यूचर में जाके ले रहा हूँ फिर पास्ट में जाके इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, नहीं ना। तो आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो हियर एंड नाउ पे ही ले रहे हो, जो अभी है इस मोमेंट पे ही ले रहे हो, तो वहाँ पे वो ट्रिनिटी देखने को मिलता है। अब इसी चीज़ को अब टाइम के जो कॉन्सेप्ट है उस पर देखोगे तो वहाँ पे भी आपको ये जो ट्रिनिटी है वो भी देखने को मिलेगा। कैसे? देखो कि फ्यूचर की बात करने का मतलब क्या हो जा रहा है कि मैं अभी जो नहीं हूँ, मेरा वेव फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है या फिर मेरा जो पोटेंशियल के तौर पे जो एग्जिस्ट करता है, तो ये मेरा फ्यूचर हो गया। पास्ट यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ कि मैं बच्चा था, तो अभी तो बच्चा नहीं हूँ, है ना। तो बच्चा में जो था वो क्या, उसका भी इंफॉर्मेशन मुझे है, बट वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? वो सिंगुलैरिटी पे बोल सकते हो कि जो कुछ भी है सिंगुलैरिटी पे ही सारा इंफॉर्मेशन है। तो जो इंफॉर्मेशन है वो सिंगुलैरिटी पे है। तो क्या हो रहा है कि जो बच्चा होने का जो इंफॉर्मेशन है अभी मेरे में तो नहीं है। अभी कोई मुझे देख के तो नहीं बोलेगा कि ये बच्चा है, नहीं बोल सकता ना। तो क्या बोलेगा यहाँ पे कि एक बंदा है। तो एक बंदा जो बोल रहा है तो वहाँ पे बच्चा मुझे नहीं बोल रहा है, तो बच्चा का तो मैं तो बच्चा था ना, ऐसा तो नहीं था कि मैं बच्चा नहीं था। आज मैं एक ही बार में इतना बड़ा हो गया हूँ, इतना बड़ा पैदा हुआ था, नहीं ना। मैं बच्चे जैसे लोग वो बोल सकते हो कि बच्चा मैं भी था, अब भी हर कोई बच्चा था। तो ये बच्चा होने का इंफॉर्मेशन मेरे पे था। तो ये क्या हो रहा है कि अभी इस रियलिटी में एग्जिस्ट ना करके बल्कि ये वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अनमैनिफेस्टेड जो बोल सकते हो वहाँ पे, कि जो पॉजिटिव है उसमें बोल सकते हो। तो जो पॉजिटिव है वहाँ पे फ्यूचर और पास्ट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसमें आएगा कि ये फ्यूचर और पास्ट दोनों, ये जो पॉजिटिव है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव करने का मतलब ये नहीं कि माइनस वाला चीज़ नहीं, ये जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या हो रहा है। फिर कैसे मैं बोल सकता हूँ? 3 ही चीज़ तो आता है हमारे पास, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है, 3 चीज़ आता है। तो 2 को 1 में डाल दे तो दूसरा कहाँ से जा रहा है? ट्रिनिटी कैसे दिख रहा है? देखो ये जो पूरा है ना, जो मैनिफेस्टेड है, अभी मैं बोलूँ कि मेरा प्रेजेंट क्या है, तो ये तो आप नहीं बोलोगे कि अभी जो था एक मोमेंट पे जो था वो तो नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे कि मैं जो पूरा हूँ, मैं जितना कुछ हूँ वो बोलोगे ना कि ये मेरा प्रेजेंट है। मैं यही बोलूँगा ना, आप भी वैसे बोलो कि आप जो हो वो आपका प्रेजेंट है। तो मेरा जो कुछ भी रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है वो मेरा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये तो हो जा रहा है पास्ट प्लस फ्यूचर, ये पास्ट और फ्यूचर हो जा रहा है, और ये जो है पूरा ये मेरा हो जा रहा है प्रेजेंट। तो अब बात ये है कि ये अलग कैसे हो रहा है। तो देखो मैं अभी बोल रहा था कि हियर एंड नाउ, अभी का जो मोमेंट, अभी का मोमेंट मतलब कि अभी मैं जितना, सिर्फ इस मोमेंट पे जितना हूँ उसके आधार पे आप मुझे बात हो गई। तो अभी जो है, जो हियर एंड नाउ है, वो जो प्रेजेंट की जो बात है, जो फ्यूचर है, जो उसको बोल सकते हो कि बांट रहा है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है वो कुछ और नहीं बल्कि हियर एंड नाउ है। ये जो है, तो ये देखोगे कि ये जो टाइम के कॉन्सेप्ट में भी आपको ट्रिनिटी देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्रिनिटी है आपको हर जगह पे मिलेगा देखने को। अब यहाँ पे एक जो सवाल है वो बहुत ही मज़ेदार आएगा। और देखो एक सवाल ऐसा है कि ऐसा लग रहा है जो कुछ भी मैं अभी ट्रिनिटी के बारे में बताया, तो ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो जो ऑब्जर्व्ड है उसका इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है, और उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसको देने में मुझे ट्रिनिटी हेल्प कर रहा है। पोलैरिटी की वजह से सब कुछ चेंज कर रहा है, वो बात समझ में आ रही है। बट जो ट्रिनिटी है, वो जो ट्रिनिटी ऑब्जर्व्ड है उसका इन्फॉर्मेशन हमें देने में हेल्प कर रहा है, जो इनफाइनाइट जो हो सकता था उसमें से एक बनाने में हेल्प कर रहा है। बट सिर्फ जो ऑब्जर्व्ड है उसका ही नहीं होता है, जो ऑब्जर्वर है उसका भी उतना ही इंफॉर्मेशन ये जो ट्रिनिटी है वो दे रहा है। कैसे हो रहा है? तो ये जो हमारा सेल्फ है उसको आप निगेट करते हो। निगेट करने का मतलब कि जो छाड़ते हो कि ये नहीं है, ये नहीं है, उसके आधार पे, और एक जो है कि आप उस पर और ऐड करते जाते हो। कैसे हो रहा है अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं अभी एक हूँ ऑब्जर्वर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं किसी एक स्टेट से आता हूँ,
है ना, कि मैं बिहार से आता हूँ, कोई बंगाल से आता है, कोई आसाम से आता है, कोई तमिलनाडु से आता है, कोई केरला से आता है, उड़ीसा से आता है, कोई हरियाणा से, पंजाब से, जहाँ से कोई भी आता है। तो क्या होता है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं बिहार से हूँ, मैं बिहारी हूँ, तो क्या हो रहा है कि जब भी बिहार में कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं एक जो बोल सकता हूँ कि एक किसी गांव में जो बंदा रहता है उसको ना रखे, मैं पूरा वो बिहार की तरफ वो करना शुरू कर देता हूँ। फिर क्या हो रहा है कि यही चीज़ को मैं इंडिया के तौर पे बात करता हूँ कि इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया का मैच जो चल रहा था, अभी T20 का मैच चल रहा था, तो क्या हो रहा है कि जब भी इंडिया जीतता है तो क्या होता है कि मैं वहाँ पे बिहारी के तौर पे सेलिब्रेट तो उसको नहीं करता हूँ। तो ये जो मेरा सेल्फ है वो मैं चेंज करके क्या कर देता हूँ कि मैं एक इंडिया बन जाता हूँ, एक इंडियन की तरह काम करता हूँ। तो मेरा जो सेल्फ है वो इंडियन हो जाता है, ना कि एक बिहारी या फिर किसी एक गांव में रहने वाला या फिर जो मैं हूँ। तो क्या हो रहा है कि मैं अपना जो सेल्फ है उसको चेंज कर रहा हूँ। फिर मैं बोलूँगा कि नहीं, मैं इस अर्थ की बात कर रहा हूँ, दूसरे प्लेनेट की, मान लो कि वार होगा कि इस प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे वार होगा, तो क्या बोल सकता हूँ कि मैं अर्थ वाला जो है कि अर्थ जीता, मैं जीता। तो यहाँ पे वो बोल सकता हूँ कि मेरा जो सेल्फ है वो अर्थ हो गया। फिर क्या मैं बोल सकता हूँ कि अपना जो सोलर सिस्टम है, फिर वो जो मेरा है सेल्फ है उसको मैं चेंज करता जाऊँगा, तो देखोगे कि क्या होगा कि ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये किधर जा रहा है कि जो अनमैनिफेस्टेड है उस तरफ चला जा रहा है। तो अपना जो सेल्फ है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की एक जो सेल्फ है उसी का पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं एक बोल रहा हूँ कि मैं एक हूँ, एक क्रिएशन है जो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है, तो मेरा बॉडी है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ये मैं हूँ। अब क्या हो रहा है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा जो बॉडी है वो मैं हूँ, तो क्या हो रहा है कि मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि नहीं यार, ये जो लाइफ जो मैं सांस ले रहा हूँ, सांस अगर जो मेरी ख़त्म हो जाएगी, मैं मर जाऊँगा, तो फिर तो मैं नहीं रहूँगा ना। तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा लाइफ है वही मैं हूँ। फिर मैं बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं, मेरा जो इंटेलेक्ट है वो भी तो मैं हूँ। तो उसके आधार पे मैं अपने आप को, जो मेरा सेल्फ है उसके आधार पे मैं वो डिफाइड कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ, मैं खुद को यहाँ छाड़ता जा रहा हूँ। इवन जब आप ऐसे टर्म में देखोगे, बायोलॉजी के टर्म में या फिर जो साइंस के आधार पे बात करोगे क्या कि मैं हूँ, फिर मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, मेरे अंदर सारा जो केमिकल रिएक्शन जो चल रहा है वो मैं हूँ, कि सब कुछ तो उसी की वजह से हो रहा है। फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा सेल है वो है। तो जैसे जैसे मैं काटूंगा फिर मैं बोलूँगा कि नहीं, मैं एटम से बना हूँ। फिर मैं जैसे जैसे काटूंगा फिर मैं बोलूँगा स्ट्रिंग से बना हूँ। फिर जैसे जैसे मैं उसको बोलूँगा कि नहीं ये मैं नहीं हूँ, तो मैं फिर बोलूँगा कि मैं एक फील्ड से बना हूँ। तो उसके आधार पे जैसे मैं इसको निगेट करता जाऊँ कि नहीं ये नहीं है वो नहीं है, तो इसको मैं काटता जाऊँगा काटता जाऊँगा काटता जाऊँगा, उसके आधार पे मैं देखूंगा कि ये मैं इनफाइनाइट की तरफ नीचे भी चलता जाऊंगा। तो देखो, जैसे ही मैं अपने आप का वो जो निगेट करता जाऊँ कि नहीं ये मेरा बॉडी नहीं है, मैं एटम से नहीं बना हूँ, मैं स्ट्रिंग से नहीं बना हूँ, मैं फील्ड से नहीं बना हूँ, तो जैसे जैसे मैं काटता जाऊँगा निगेट करता जाऊँगा, तो क्या होगा कि मैं इस तरफ भी इनफाइनाइट की ही तरफ चला जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे मैं जाकर रुक जाऊँगा। क्यों मैं रुक सकता हूँ, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो परसेप्शन है, कोई भी चीज़ को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो ये जो या फिर जो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं वो ह्यूमन परसेप्शन के आधार पे ही करते हैं। जो इंसान समझ सकता है उसके बेसिस पे कर सकते हैं। मैं एक चींटी के पर्सपेक्टिव से किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे पास उसका वो जो अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ या फिर जो एक्सपीरियंस है वो नहीं है मेरे पास। जैसे कि एक जो कुत्ता सुन सकता है, उसका जो वाइब्रेशन के आधार पे जो जितना वो लेवल तक वो सुन सकता है, मैं नहीं सुन सकता, एक इंसान नहीं सुन सकता। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही एक हमारा जो बॉडी है, बायोलॉजिकल बॉडी है, उसका एक अपना लिमिटेशंस है, तो उसके आधार पे ही हम कोई भी चीज़ों को डिस्क्राइब करें। इवन जो भी ऑब्जर्वर जो डिस्क्राइब भी कर रहा है वो ह्यूमन परसेप्शन पे ही कर रहा है। जैसे देखो, यहाँ पे मैं खुद को निगेट कर रहा हूँ, तो मेरा जो सेल्फ है उसको मैं हटाता जा रहा हूँ, चेंज करता जा रहा हूँ कि मैं मेरा ये बोल सकते हो कि जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जो नेगेटिव मैनिफेस्टेड है कि मैं एक जो बॉडी है उसके आधार पे बोल रहा हूँ कि ये मैं हूँ, तो मेरा जो सेल्फ है ये हो जा रहा है। अब उसको मैं चेंज किया हो कि मॉलिकुलर लेवल पे कि नहीं मैं एटम हूँ। फिर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं मैं स्ट्रिंग हूँ, तो मेरा जो सेल्फ है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। फिर मैं बोल रहा हूँ क्वांटम हूँ, क्वांटम बोलो जो फील्ड है कि मैं एक फील्ड हूँ। तो मेरा जो सेल्फ है जैसे जैसे चेंज करूँगा उसके आधार पे मैं एक रियलिटी बनाऊँगा। जैसे कि मैं एक बोलूँ कि मैं एटम हूँ, तो क्या होगा कि उसके आधार पे जो मैं रियलिटी बनाऊँगा तो इंडिया जीतेगी। तो मैं वहाँ पे क्या बोलूँगा कि मैं वहाँ पे नहीं खुश हूँ, बल्कि मेरा जो एटम है, मैं एटम वहाँ पे कूद रहा हूँ, उछल रहा हूँ कि इंडिया जीत गई।
तो यहाँ पे ये हो रहा है कि मैं किसी को अगर छूता हूँ, किसी को पीटता हूँ, तो वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एटम है वो तो आपस में कभी टच नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के बीच में स्पेस होता है। तो मैं कैसे मार सकता हूँ किसी को? तो उसके आधार पर मैं खुद को ऐसे ले सकता हूँ। तो देखो, ये बात ये है कि जैसे जैसे आप जो सेल्फ है उसको डिस्क्राइब करोगे, जो आपका जो सेल्फ है उसको बनाओगे, तो उसके आधार पे देखोगे कि जो रियलिटी में जो एग्जिस्ट करता है उसमें भी इनफाइनाइट की तरफ से चलते चले जाओगे। तो ये जो सिंगुलैरिटी है इसको जो ट्रिनिटी के तौर पे एग्जिस्ट अगर जो रिप्रेजेंट करोगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी, और एक जो ऑब्जर्वर है। तो ये है कि कैसे जो ट्रिनिटी है उसको अलग अलग जो टर्म है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब ये जो देखते हैं कि ये जो ट्रिनिटी है उसको इसी जो इफोटेरिक लैंग्वेज है धर्म और जो हिंदू धर्म में जो बात की जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और जो क्रिश्चियनिटी की भी जो बात की जाती है कि फादर होली स्पिरिट और सन, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, ये जो ट्रिनिटी है वो क्या है यहाँ पे। तो हिंदू जो धर्म है उसमें देखोगे कि ट्रिनिटी को बोला जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये तीन जो है वो ट्रिनिटी का रोल प्ले करता है हिंदू धर्म में। तो ये जो ट्रिनिटी है इसका क्या रोल है, कैसे हम लोग ये देखते हैं कि हर क्रिएशन में, जैसे 0 1 और इन्फिनिटी के आधार पे बात कर रहे थे कि हर क्रिएशन में वो 0 ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड और जो कुछ भी बाकी रह जा रहा था वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे कैसे वो चीज़ देखने को मिलता है जब एसोटेरिक लैंग्वेज में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे सिंगुलैरिटी होगा तो वहीं से वो डुअलिटी आ रहा था, और डुअलिटी के साथ साथ ही वो ट्रिनिटी आ रहा था। और ट्रिनिटी जब आ रहा था तो जो कुछ भी चेंज हो रहा था वो पोलैरिटी की वजह से हो रहा था। अब पोलैरिटी में हम लोग देख रहे थे क्या कि अनमैनिफेस्टेड और मैनिफेस्टेड। तो अनमैनिफेस्टेड को हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये जो पोटेंशियल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, एसेंस के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, और जो मैनिफेस्टेड है जो इस रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। अब इसी अनमैनिफेस्टेड जो मैनिफेस्टेड है इसको आप देखोगे तो जो अनमैनिफेस्टेड जो पोटेंशियल के तौर पे सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है वो शिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो रियलिटी के तौर पे एग्जिस्ट करता है वो शक्ति के तौर पे बोल सकते हो रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्या हो रहा है कि जैसे शिव और शक्ति इंटरेक्ट करेंगे तो उससे कोई क्रिएशन होगा। अब जब क्रिएशन होगा तो उसको बोला जाता है कि ब्रह्मन भी जिसको बोला जाता है। तो जब ब्रह्मन हो रहा है तो उस ब्रह्मन का जो एसेंस हमें दे पा रहा है, या फिर वो एसेंस नहीं बोल सकते, उसका जो अवेयरनेस हमें दे पा रहा है कि हाँ ये है, तो जो ब्रह्मन है का जो एसेंस दे पा रहा है, एसेंस बोला, जो अवेयरनेस दे पा रहा है वो है ब्रह्मा। अब यहाँ पे देखोगे जो ब्रह्मन है वही कुछ और नहीं बल्कि ये जो ऑब्जर्व्ड है वो बन जा रहा है। तो जैसे ही ये जो ऑब्जर्व्ड है उसका इंफॉर्मेशन तो नहीं देगा, सिर्फ उसका अवेयरनेस दे रहा है। जैसे कि ये फ़ोन है तो ये ऑब्जर्व्ड है, तो इसका बस मुझे ये दे रहा है कि हाँ कुछ है, अवेयरनेस जो दे पा रहा है। तो जो कुछ भी एक क्रिएशन की बात करो या एक ग्रुप की बात करो, जो भी ऑब्जर्व बनेगा, जो भी ब्रह्मन है, जो भी क्रिएशन होके वो जो क्रिएट हुआ है, जो ब्रह्मन हुआ है, उसका जो अवेयरनेस दे रहा है वो ब्रह्मा है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही वो क्रिएशन हुआ, जैसे ये फ़ोन क्रिएट हुआ, तो क्या हो रहा है कि फ़ोन का सारा इंफॉर्मेशन तो फ़ोन पे है, और ये हर जो हियर एंड नाउ पे चेंज होता जा रहा है। हियर एंड नाउ कहने का मतलब ये पे हो रहा है कि अभी इस मोमेंट पे, जस्ट अभी का बात कर रहा है कि अभी मैं क्या इसको समझ रहा हूँ। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकता है कि इसका जो अभी एक साइड में टूटा हुआ है जो फ़ोन समझ सकता हूँ, साइड में टूटा हुआ फ़ोन समझ सकता हूँ, मेरा फ़ोन समझ सकता हूँ, या फिर कुछ और समझ सकता हूँ, खिलौना समझ सकता हूँ। जितना भी पॉसिबिलिटी बनता है इसका जो इंफॉर्मेशन को परसीव करने का, या फिर बोल सकते हो कि जितना भी इंफॉर्मेशन इसका इस मोमेंट पे, इस हियर एंड नाउ पे एग्जिस्ट करता है, उसको जो प्रिजर्व करके रख रहा है। देखो, प्रिजर्व करके नहीं रखेगा तो फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते ना। मान लो कि मैं हूँ, मेरा जो बॉडी है ये एक तरफ से प्रिजर्व करके नहीं रखा जा रहा है, कि सही से एक स्ट्रक्चर में नहीं दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि मेरा हाथ अलग चला जाएगा, पैर अलग चला जाएगा, आँख अलग, सब चीज़ अलग हो जाएगा। तो इसको एक शेप दे के रख रहा है ना। अब क्या हो रहा है, सारा इंफॉर्मेशन जो है वो अगर जो कोई प्रिजर्व करके नहीं रख रहा है तो क्या होगा कि हम कुछ नहीं परसीव कर सकते। तो जो सब कुछ परसीव करके रख रहा है उसको एक जो कॉन्सेप्ट के तौर पे बोल सकते हो, या फिर हम लोग गॉड के पर्सपेक्टिव से अगर जो बात करते हैं तो जो उसका सारा इंफॉर्मेशन को परसीव करके रख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि विष्णु है। अब यहाँ पे देखो कि मैं बोला कि जो विष्णु है वो हियर एंड नाउ पे जो इंफॉर्मेशन है इस क्रिएशन का, जो ऑब्जर्व है उसका, तो वो सारा इंफॉर्मेशन विष्णु रख रहा है।
बट क्या ये जो पास्ट का जो था कि ये जो फ़ोन अभी मेरा बेड पे रखा हुआ था, फ्यूचर में इसको मैं यहाँ से हटा के कहीं और रख दूंगा, सारा जो इन्फॉर्मेशन हो सकता है, तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? जो फ्यूचर का इन्फॉर्मेशन, पास्ट का इन्फॉर्मेशन तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। वो कैसे कर रहा है? तो वो वेव फॉर्म में अभी एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, वो मैटर के तौर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि अभी फ़ोन मेरा यहाँ है, बेड पे नहीं है। फिर मैं अगर जो बेड पे रखूँगा तो वो हियर एंड नाउ पे हो जाएगा। वो फिर जो पास्ट था वो पहले का पास्ट रह जाएगा। तो पास्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी वेव फॉर्म में, फ्यूचर का इन्फॉर्मेशन है वो भी वेव फॉर्म में है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? तो वो बोल सकते हो कि ये जो महेश्वर है उसके पास ये सारा इन्फॉर्मेशन, पास्ट और जो फ्यूचर का इन्फॉर्मेशन है, हियर एंड नाउ छोड़कर सिर्फ वो बोल सकते हो महेश्वर के पास है। इसलिए आप एक सुनोगे कि जो महेश्वर है या शिव की जो बात करी जाती है वहाँ पे बोला जाता है कि द वन दैट इज नॉट, कि अभी देखो कि अभी इस मोमेंट पे जो ना रह के बाकी फ्यूचर और जो पास्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, जो सारा इन्फॉर्मेशन जिसके पास है वो महेश्वर का काम करेगा। अब क्या हो रहा है कि जैसे हियर एंड नाउ जो है वो तो चेंज होता जा रहा ना। जो विष्णु का जो बोल सकते हो कि जो हियर एंड नाउ पे जो सारा इन्फॉर्मेशन पर वो करके रख रहा है, जो प्रिजर्व करके रख रहा है, एक करके रख रहा है, तो वो तो चेंज होता जा रहा है। तो वो तो फ्यूचर में टैप इन करता है, फ्यूचर में चलता जा रहा है। टाइम का कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो वो तो फ्यूचर में चलता जा रहा ना। तो क्या हो रहा है कि जो ये जो फ्यूचर में जा रहा है तो कैसे हो पा रहा है? यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन अगर जो फ्यूचर में है तो बोल सकते हो फ्यूचर और जो पास्ट का जो इन्फॉर्मेशन है जो महेश्वर के पास है, तो आप अगर जो किसी एक पॉइंट पे रोक देंगे तो हियर एंड नाउ हमेशा के लिए रुक जाएगा, फ्यूचर हमेशा के लिए रुक जाएगा, जो पास्ट है वो हमेशा के लिए रह जाएगा। तो ये तो चेंज होता जा रहा है। तो वो चेंज कैसे हो रहा है? तो जो फ्यूचर का इन्फॉर्मेशन है तो ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो पोटेंशियल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसी को तो हम लोग शिव बोल रहे हैं। अब शिव जो है वो क्या रहा है कि जो शक्ति है उससे इंटरेक्ट कर रही है, मतलब कर रहा है, और फिर एक क्रिएशन बन रहा है। फिर वो जो क्रिएशन आ रहा है जो ब्रह्मन की बात करेगा, फिर उसका जो अवेयरनेस देगा वो ब्रह्मा हो जा रहा है। फिर वो जो वो क्रिएशन है उसका हियर एंड नाउ पे सारा इन्फॉर्मेशन वो जो प्रिजर्व करके रख रहा है, एक करके रख रहा है, जो बचा कर रख रहा है, वो समझो कि सारा जो इन्फॉर्मेशन हियर एंड नाउ पे बचा कर रख रहा है विष्णु। फिर उसका फ्यूचर पास्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास? महेश्वर। तो देखो ये लूप में चलता जा रहा है। अब यही चीज़ को एक क्रिएशन पे भी बात करोगे, जैसे कि मैं एक क्रिएशन है उस पर भी बात करोगे, या फिर जो पूरा जो भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट, एक क्रिएशन या फिर एक ग्रुप की बात करोगे तो दोनों जगह पे सेम ही काम करता है। अब मेरे पे अगर जो मैं लेके बात करूँ तो एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि मैं हूँ, है ना। तो क्या हो रहा है कि मेरा एक पोटेंशियल है फ्यूचर में कि मैं कुछ भी हो सकता हूँ, कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये सारा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना। हर एक मोमेंट पर जो फ्यूचर है वो हियर एंड नाउ बनता जा रहा है। तो जो मेरा पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है कि जो शिव है और जो शक्ति है वो मेरे अंदर ही है, ऐसा नहीं कि बाहर है। तो क्या हो रहा है कि वो आपस में इंटरेक्ट करके एक बना रहा है जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जो अभय बोल रहा है। तो इस हियर एंड नाउ पे जो एक क्रिएशन हो रहा है कि हर एक हियर एंड नाउ पे जो क्रिएशन हो रहा है तो उसका जो अवेयरनेस जो दे रहा है वो ब्रह्मा है, जो बचा कर सारा इन्फॉर्मेशन बचा कर रख रहा है वो विष्णु का रोल प्ले कर रहा है। अब वो क्या करेगा? जो ऑब्जर्वर है उसमें से जो हियर एंड नाउ पे एक को प्रिजर्व करेगा, एक को एक्सपीरियंस करेगा अपना जो कॉन्शियसनेस है उसके आधार पे, और फिर वो बोल सकते हैं कि उसको एक्सपीरियंस जो कर रहा है वो उस तरफ ही करता जाएगा। बट फिर क्या हो रहा है कि जो फ्यूचर है, फिर मेरा वो है कि फ्यूचर में मैं कुछ हो सकता हूँ। पास्ट का जो इन्फॉर्मेशन है, फ्यूचर का इन्फॉर्मेशन वो किसके पास है? तो वो जो महेश्वर है उसके पास है। फिर वो वही है कि जो फ्यूचर तो वो बनता जा रहा है ना, हियर एंड नाउ बनता जा रहा है। तो फिर वो सारा जो लूप है वो चलता जा रहा है, और इस तरह से देखोगे कि ये सारा चीज़ें होता जा रहा है। सेम चीज़ वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 0 1 और इन्फिनिटी। ऑब्जर्वर क्या हो रहा है कि हर चीज़ को ऑब्जर्व करता जा रहा है, हर एक मोमेंट पे हियर एंड नाउ पे ऑब्जर्व करता जा रहा है। तो ऑब्जर्वर चेंज हो रहा है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ से आ रहा है? वो जो इनफाइनाइट था उससे आ रहा था। तो उसके आधार पर देखो तो दोनों एक ही तरीके से एक ही चीज़ को अलग अलग पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे आता है जो ट्रिनिटी है, वो जो क्रिश्चियनिटी है उसके आधार पर। तो क्रिश्चियनिटी में फादर, होली स्पिरिट और जो सन है वो तीन जो आ जाता है। अब यहाँ पे देखो होली स्पिरिट को आप ऐसे समझो कि होली स्पिरिट का मतलब क्या हो जा रहा है। जैसे देखो होली कहने का मतलब हो रहा है प्योर, उसमें कोई चीज़ का मिक्स नहीं है, और स्पिरिट एसेंस को एक तरह से रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे प्योर एसेंस की बात करेगा। होली स्पिरिट कहने का मतलब ये हो जा रहा है कि प्योर एसेंस। अब प्योर एसेंस क्या जब कह रहे हो तो ये ही कुछ और नहीं बल्कि जो सिंगुलैरिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो हर क्रिएशन अपने आप में एक तरफ से सिंगुलैरिटी का रोल प्ले करेगा, सिंगुलैरिटी की तरह काम करेगा कि
मुझे एक क्रिएशन को इनफाइनाइट तरीके से परसीव किया जा सकता है, उस सिंगुलैरिटी को भी इनफाइनाइट तरीके से परसीव किया जा सकता है। तो देखो कि एक दूसरे से सिमिलर है। जो सिंगुलैरिटी में आप देख पा रहे हो एक सिंगल क्रिएशन पे भी देख पा रहे हो। तो जो यहाँ पे जो सिंगुलैरिटी की बात करोगे, जो प्योर एसेंस की बात करोगे, तो सिंगुलैरिटी को सिर्फ आप एसेंस के तौर पे ही परसीव कर सकते हो, उसको जान सकते हो। आप डायरेक्ट उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? कि जैसे ही आप सिंगुलैरिटी हो, सारा चीज़ सिंगुलैरिटी है, तो जब वहाँ कोई ऑब्जर्वर नहीं है तभी रहेगा। जैसे ही कोई ऑब्जर्वर आएगा तो वो सिंगुलैरिटी ना रह के बल्कि ऑब्जर्व बन जाएगा। तो जब ऑब्जर्व बनेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि जब ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व है, और भी चीज़ें बची है जो ट्रिनिटी की बात कर रहे हो वहाँ पे, कि और जो ऑब्जर्व नहीं किए तीनों मिल के, तो ये सिंगुलैरिटी बनेगा। तो कोई तो कुछ तो है जहाँ से तीनों चीज़ आ रहा है, तो उसको हम मिला के बोल रहे हैं कि वो सिंगुलैरिटी, तो उसका एसेंस के तौर पे ले रहे हैं। और ये जो एसेंस है ये दो नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। इसमें कोई मिक्स नहीं होगा। जैसे ही आप मिक्स करोगे, मिक्स करने का मतलब ये है कि अलग अलग करोगे, कि बहुत सारा क्रिएशन करोगे तो सिंगुलैरिटी नहीं रहेगा, ऑब्जर्व बन जाएगा, फिर वही सारी चीज़ें रिपीट होने शुरू हो जाएगी। तो सिंगुलैरिटी को आप सिर्फ प्योर एसेंस के तौर पर ही आप उसको परसीव कर सकते हो, डायरेक्ट उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आप खुद ही सिंगुलैरिटी हो जाओगे तो कैसे पता करोगे? जैसे कि मैं हूँ और ये जो वाल है सपोज पूरा एक हो जाऊँ, मैं खुद को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, अलग नहीं कर पाऊंगा, तो कोई चीज़ को परसीव नहीं कर सकता। क्यों? मैं कोई चीज़ को अलग अलग कर रहा हूँ तभी उसके बारे में जान पा रहा हूँ कि हाँ ये अलग है। तभी तो कोई भी चीज़ को, जैसे मैं ये ऑब्जर्वर भी जब बात कर रहा हूँ तो क्या है कि ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्व से अलग हो जा रहा है, तभी इसको बारे में बता रहा है कि हाँ ये है। अगर जो एक ही रहेगा तो नहीं बता पाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पे कि जब सिंगुलैरिटी है उसको आप एक ही जो बोल सकते हो कि एक ही तरीके से परसीव कर सकते हो, उसको बोल सकते हो जो प्योर एसेंस के तौर पे आप परसीव कर सकते हो। तो ये सिंगुलैरिटी जो प्योर एसेंस के तौर पे है, ये कुछ और नहीं बल्कि होली स्पिरिट की तरह से आप बोल सकते हो कि दोनों एक है। अब यहाँ से जो होगा कि जो क्रिएशन आएगा, कि जो होली स्पिरिट है उससे फादर निकलेगा, जो एक ऑब्जर्वर निकलेगा, और वो ऑब्जर्वर उस जो सिंगुलैरिटी से एक क्रिएशन को बाहर निकालेगा जो कि सन है। अब क्या रहे कि ऑब्जर्वर जो फादर है वो क्या करेगा कि ये जो सन है, सन का इंफॉर्मेशन सन पे तो होगा, बट ये सन का इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है? जो होली स्पिरिट से आ रहा है। तो यहाँ पे देखो जो फादर और जो सन है ये दोनों को जो गाइड कर रहा है, या फिर बोलो कि जो सन को जानने में जो गाइड कर रहा है वो होली स्पिरिट है। तो यही पे आप ये जो 0 1 और इन्फिनिटी की जो बात कर रहे थे और जो ट्रिनिटी की बात कर रहे थे, सेम चीज़ है कि जैसे ही ऑब्जर्वर आ रहा है वो एक क्रिएशन ले रहा है, जो क्रिएशन है उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, या फिर बोल सकते हो कि हाँ उसको जान पा रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले पा रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन ले रहा है तो कहाँ पे रह रहा है, किसके पास हो जा रहा है? वो जो ऑब्जर्वर है उसके आधार पे। तो ऑब्जर्वर कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा है? होली स्पिरिट से। तो ऑब्जर्वर कौन हुआ? जो फादर है। तो फादर के पास बोलोगे कि जो सन का इंफॉर्मेशन है वो उसके पास जाएगा। तो आप ये चीज़ देख सकोगे कि जो ट्रिनिटी इफोटेरिक लैंग्वेज में बात की जा रही है वही ट्रिनिटी को आप 0 1 और इन्फिनिटी जो फिलॉसफी के टर्म में बात करो या फिर जो साइंस के टर्म में बात करो, एक ही चीज़ काम करेगा यहाँ पे भी। अब ये देखो कि ये तो था ट्रिनिटी इफोटेरिक लैंग्वेज में आप बात करोगे तब। अब एक चीज़ यहाँ पे और मैं मेंशन कर देता हूँ, देखो कि जैसे ये जो ऑब्जर्वर है उसका आपके पास अवेयरनेस नहीं है, जो नॉन लोकल ऑब्जर्वर है 0 है ना। अब यहीं पे जो चीज़ें है जो इनफाइनाइट है, या फिर जो इनफाइनाइट जो रहेगा, या फिर बोल सकते हो कि उसको जो पॉजिटिव है जो अनमैनिफेस्टेड के तौर पे है, तो वो जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो अनमैनिफेस्टेड है उसके तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर जो बोल रहे हो कि पॉजिटिव है जो पोटेंशियल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में आप क्या बोल सकते हो कि हाँ पोटेंशियल के तौर पे एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे अवेयरनेस होगा तो वो रियलिटी में एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे देखो कि जो पॉजिटिव है और जो 0 है वो हमेशा देखोगे कि साथ में एग्जिस्ट करेगा, साथ में रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का आपके पास अवेयरनेस नहीं है, तो आप एक तरफ से बोल सकते हो कि दोनों साथ में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकोगे कि जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है हमेशा साथ में रहता है। इलेक्ट्रॉन साइड में जो रियलिटी के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है वो अलग हो जा रहा है ये दोनों से। तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो। अब ये देखो ये सारा जो था वो ट्रिनिटी का रोल था कि ट्रिनिटी क्या है, कैसे क्या हो रहा है इफोटेरिक लैंग्वेज में, और जो फिलॉसफी के टर्म में जो कुछ भी था ये सारा कुछ ट्रिनिटी का इतना था। अब देखो ये जो ट्रिनिटी है ना,
सिंगुलैरिटी, डुअलिटी और ट्रिनिटी कुछ और नहीं बल्कि फर्स्ट डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन की तरह काम करेगा। कैसे करेगा वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जो सिंगुलैरिटी है तो प्योर एसेंस के तौर पे आपको मिल रहा है, सिर्फ एसेंस के तौर पे जो मिल रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि फर्स्ट डायमेंशन है। सेकेंड डायमेंशन जो डुअलिटी आएगा, तो डुअलिटी में क्या हो रहा है, सिर्फ डुअलिटी हुआ तो मैं क्या बोल रहा था कि आप उसका अवेयरनेस ले सकते हो, आप उसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसके बारे में उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में नहीं जान सकते। तो ये जो सेकेंड डायमेंशन है कि एक तरफ से ब्लूप्रिंट की तरह आपको मिल रहा है, तो ये है सेकेंड डायमेंशन जो डुअलिटी आएगा। ट्रिनिटी आएगा कि वहाँ पे आप कोई भी क्रिएशन है उसका इंफॉर्मेशन ले पा रहे हो, उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, तो ये है थर्ड डायमेंशन। और थर्ड डायमेंशन में ही आप कोई भी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो ये थर्ड डायमेंशन। बट आपको ये लगेगा कि जो हम लोग साइंस में और मैथमेटिक्स के आधार पे पढ़ के आ रहे हैं कि फर्स्ट डायमेंशन क्या होता है, एक लाइन होता है। सेकेंड डायमेंशन जो लेंथ और हाइट, दो चीज़ आ जाएगा यहाँ पे कि लेंथ आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। फिर तीसरा जो थर्ड डायमेंशन है उसमें आ जाएगा लेंथ, हाइट और डेप्थ जो आ जाएगा, तीनों आ जाएगा, और उसके आधार पे फिर हम चीज़ों को परसीव करना शुरू करते हैं। बट जब मैं ये जो फर्स्ट डायमेंशन जो एक सिंगुलैरिटी, डुअलिटी और ट्रिनिटी के आधार पे जब मैं बात कर रहा हूँ, और ये दोनों तो एकदम से अलग है, दोनों से कोई ऐसा लग रहा है कोई लेन देन है ही नहीं है। तो देखो जो साइंस और मैथमेटिक्स के आधार पे हम लोग जो जान रहे हैं, मुझे लगता है ये ऐसा नहीं है कि गलत है, ये गलत नहीं है, ये सही है। कोई भी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, एक्सपीरियंस के हमको जानने के लिए ये जो पर्सपेक्टिव है वो चाहिए हो रहा है और उसके बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। बट क्या हो रहा है कि जैसे ही हमें उस यूनिवर्स को समझना है या फिर जो रियलिटी है उसको समझने के लिए ये जो पर्सपेक्टिव है, मुझे लगता है ये ज़रूरी है, और इसके आधार पे ही हम डायमेंशन को सही से वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे होगा, तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा, हम लोग जब डायमेंशन की बात करेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे जो हम मैथमेटिक्स के आधार पे जो बात कर रहे हैं और जो मैं अभी डुअलिटी, सिंगुलैरिटी और जो ट्रिनिटी के आधार पे जो बोला कि एक ही है, कैसे एक तरह से काम कर रहा है, वो हम लोग जब डायमेंशन की बात करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट में, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे।